कुल मिलाकर के दोस्तों 20 सवाल हैं। 20 में से अगर 10 से आपको कम आता है दोस्तों तो समझिए कि आपका ग्रामर बहुत कमजोर है। हिंदी ग्रामर का सवाल है, वीवीआई सवाल सारा का सारा है, बिहार सिविल कोड दोस्तों हिंदी ग्रामर से 35 नंबर का पीयून में पूछ रहा है। टोटल 20 सवाल है, चलिए देख लेते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता है, पहले यह बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समास का मतलब संक्षेप होता है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, ये सब उदाहरण है। अब यहाँ पे दुख सागर में कौन सा समास है? यहाँ पे लिखा क्या है? दुख सागर लिखा हुआ है। इसमें कौन सा समास लगा है? तो दोस्तों इसमें लगा है तत्पुरुष समास। कैसे पता चला? क्योंकि बीच में देखिए का छुपा है। दुख का सागर, दुख का सागर का क्या है? कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये सब है। तो जिसमें बीच में कारक छुपा रहे वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि हम बताते हैं बार बार कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, का छुपा है ना, ये तत्पुरुष हो गया। धन से हीन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे धनहीन लिखा है, ठीक है, धनहीन लिखा है तो धन से हीन मतलब बीच में से छुपा है ना, ये भी कारक है, तो ये तत्पुरुष हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना मतलब देखिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। मतलब कि सुंदर लिखना, लिखावट से भी और ग्रामर के हिसाब से भी देखा जाए तो बिना किसी अशुद्धि के लिखना या सुंदर लिखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जिसको पता होगा दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि 20 में से आपने कितना सही किया। और यहाँ देखिए अगला मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा आपको। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो आपको मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप वहां से ले सकते हैं। इनमें से कौन अर्थ का अनेकार्थी है? अर्थ शब्द का अनेकार्थी कौन होगा? तो अनेकार्थी मतलब होता क्या है भाई? तो अनेकार्थी मतलब होता है अनेक अर्थ। मतलब कोई शब्द देखिए जैसे यहाँ पे काल लिखा है ना, तो इसका अनेक अर्थ निकल जाए तो समझिए अनेकार्थी शब्द है। तो काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। एक तो दोस्तों काल का मतलब मृत्यु भी होता है कि वो मर गया, लगता है कि उसका काल आ गया था, तो काल का मतलब समय भी हो गया, काल का मतलब मृत्यु भी हो गया। अब यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, तो अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है कि इस बात का क्या अर्थ निकलता है, तो वो भी हो गया ना, तो दोनों निकल गया। तो इसमें देखिए अर्थ का अनेकार्थी शब्द तो आशय भी हो गया ना, कि मेरे कहने का आशय ये नहीं था, मतलब धन। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नहीं होगा क्योंकि अर्थ का मतलब हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए ड़ का उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान के लिए दोस्तों कुछ फॉर्मूला बनाए गए हैं। अकु विसर्जन नाम कंठेचु सानाम तालुल ऋतु रसानाम दंता रीटू रसाणा मूर्धा। तो यहाँ पे ड़ का उच्चारण स्थान दोस्तों रीटू रसाणा मूर्धा ये फॉर्मूला लगेगा। रीटू रसाणा मूर्धा कहता है कि ट ठ ड ढ अण और री ये सब मूर्धा से दोस्तों इसका उच्चारण स्थान होता है। और अकु विसर्जन नाम कंठ कहता है कि अ क ख ग घ अंग और विसर्ग ये सब कंठ से होता है। अब यहाँ पे देखिए ओठ, प फ ब भ म, इसको बिना आप ओठ को सटाए नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओठ है। जैसे प बोलना होगा तो देखिए प बोल करके आप देखिए प को बिना आप ओठ सटाए नहीं बोल सकते, फ भी नहीं बोल सकते, इसीलिए प का उच्चारण स्थान ओठ है। और इसका फॉर्मूला होता है उपू पनिया नाम मोस्टो। तो यहाँ पे र का उच्चारण स्थान क्या होगा? ड़ का मूर्धा। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का क्या अर्थ दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा बेमेल होना। मतलब मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मतलब कि आपका जूता जापानी हो गया, पतलून हिंदुस्तानी हो गया, सर पे लाल टोपी हो गया, मतलब बिना मेल के है। ब्लू टाइप का जींस पहन लिए, ऊपर में कुर्ता लाल पहन लिए, बेल्ट लगा लिए पीला, तो ये आधा तीतर आधा बटेर, यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं तो बताइए, जिनको पता होगा बता देंगे दोस्तों कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पर्श व्यंजन जो कि आपको क ख ग घ से लेकर के म तक होता है, प प प म तक, यानी कि 25 होता है, तो स्पर्श व्यंजन हो गया ना। दूसरा हो गया आपको अंतःहस्त व्यंजन जो कि य र ल व ये 4 होता है। और तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने से मुंह से हवा निकलता है, जैसे कि स हो गया, स बोल के देखिए तालाबी स बोल के देखिए, स बोलिएगा ना मुंह से हवा निकलेगा। और ह तो तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह, ये 4 क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। कि सुहन मोहन और मयंक पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? सुहन मोहन और मयंक
पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चिन्ह लगा है ये वाला कोमा वाला जो देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अल्प विराम, अल्प विराम बोला जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों ये वाला, ये लाइन देखिए यहाँ पे है ना, ये लाइन, तो ये इसको पूर्ण विराम कहा जाता है, पूर्ण विराम। एक तो दोस्तों अर्ध विराम होता है जो कि ऐसे करके ऐसे होता है, ये अर्ध विराम हो गया, ठीक है। तो एक तो लाघव होता है, देखिए ये भी ध्यान में रखिए, लाघव, ये जैसे कि आप लिख दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डाक के बाद जो बिंदु दिए ना ये वाला, यही हो गया लाघव चिन्ह, ड ऐसे करके। तो ये जो चिन्ह है ये वाला जो छोटका जीरो, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, ये लाघव हो गया। तो यहाँ पे एक तो आपको ये वाला अल्प विराम हो गया और ये पूर्ण विराम। आगे देखिए, पानी पीकर घर पूछना का क्या अर्थ है? ये मुहावरा है दोस्तों, पानी पीकर घर पूछना, है ना। तो इसका मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि ये बताइएगा जरूर दोस्तों कि 20 में से आपको पहले से कितना पता था। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों सम हो जाएगा। सम क्यों होगा? क्योंकि म में दोस्तों अनुस्वार रहता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कंपनी लिख रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी लिख रहे हैं तो ये अनुस्वार, आप म बोल रहे हैं ना इसको, तो म दोस्तों छुप जाता है। म जब आता है तो अनुस्वार गायब हो जाता है, अनुस्वार रहेगा तो म खत्म हो जाएगा। तो ये इसी की वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, शतरंज के मोहरे उपन्यास के रचनाकार कौन है? शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे उपन्यास के ये अमृतलाल नागर थे। बताइएगा जरूर किसको, इसका मतलब जवाब आपको पहले से पता था कि नहीं, ठीक है, ये बताइएगा जरूर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। चलिए सोचिए, यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ये केवल दोस्तों शुद्ध है, बाकी यहाँ पे देखिए गलती है कि पढ़ना एक आवश्यकीय नहीं होता है दोस्तों, कहीं भी ऐसा आवश्यक कार्य होता है लेकिन आवश्यकीय नहीं होता है। मेरे को स्कूल जाना है, ये थोड़े से लिखा जाता है कि मेरे को, मुझे होगा, यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन शुद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईमानदारी से बड़ा देखिए कोई धर्म नहीं होता है, ये सच्चाई भी है। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार का होता है? बहुत लोगों को दोस्तों नहीं पता होगा, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 प्रकार का ये भाववाचक है। इसमें भावना का बोध होता है दोस्तों, ईमानदारी, ये सब। देखिए आगे देखिए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। क्या है कि बात कुछ और चल रहा है और बात आप कुछ और निकाल दिए, तो इसका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सोचिए, असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। असंगत बातें जो कि बात से मेल न खाता हो। तो यहाँ पे अगला देखिए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों परोक्ष का मतलब क्या होता है? जो आंख के सामने न हो उसको क्या बोला जाता है? परोक्ष। जो आंखों के सामने नहीं होता है उसको परोक्ष बोला जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब कि मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब सामने और परोक्ष माने सामने नहीं। और अगला हो जाएगा इसमें कि निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य का ये पहचान होता है कि बीच में और, एवं, तथा, या, इसलिए ये सब लगा रहता है। तो यहाँ पे लगा है ना, राम ने रावण को मारा और, बीच में और लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य दोस्तों हो गया। 2 या 2 मतलब कह सकते हैं ऐसे कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य इसमें होते हैं। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो पिछले सोमवार मतलब जो बीत गया, ऐसे करके पिछला सोमवार क्या होगा? मतलब जो बीत गया सोमवार। तो यहाँ पे सही दोस्तों होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये भूतकाल की बात हो रही है, पिछले सोमवार बोल दिया तो समझिए कि भूतकाल की बात हो रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। यहाँ पे निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए, रसायन ऐसे लिखाता है, ठीक है, रसायन शास्त्र जब आप लिखेंगे तो रसायन ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन जो ही दोस्तों आप रासायनिक लिखिएगा ना, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सोचते हैं कि ऐसे रासायनिक लिखा जाता है। लेकिन जा करके गूगल पर देख लीजिए, ये रासायनिक नहीं होता, ये गलत है। रासायनिक आपको कैसे लिखा जाता है? रा, सा, य,
नी क, दोनों में पाई रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ये गलती है बी। ठीक है, ये गलती है। हाँ, अगर आप रसायन लिखते हैं तब तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सही है, ये सही है और ये सही होगा। ठीक है, लेकिन रासायनिक में दोस्तों क्या होता है कि दोनों में रास आ रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे है कि अनेक शब्दों का एक शब्द बनाइए, मतलब मूल बातों को संक्षेप में लिखना। इसको आप छोटा शब्द में अगर कहिएगा तो दोस्तों इसका मतलब होता है टिप्पणी करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक कौन सा विशेषण नहीं है, और अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, श्योर देना है। ठीक है, श्योर दीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता है कि इसका जवाब क्या होगा तो इसका पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं आपको टेलीग्राम पे, वहां पे इसका आंसर भी दोस्तों नीचे में हम दे देंगे इसका क्या होगा, और चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे पोलिंग भी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।